जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकी घटनाओं की वजह से पूरा जो जम्मू प्रांत है वो परेशान है। हम आपको किश्तवाड़ के बारे में भी बताएंगे कि यहाँ से किस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल डोडा पुलिस ने 3 आतंकियों का जो है वो स्केच जारी किया है। इसमें 2 स्केच है, एक मोनोलॉग है, यानी कि जो तीसरी पिक्चर है वो तकरीबन हूबहू जिस तरह का टेररिस्ट दिखता है उसी तरह की है। और इन 3 टेररिस्ट पर जो है वो 15 लाख रुपए का इनाम है, यानी कि हर एक जो टेररिस्ट है उस पर 5 लाख इनाम है। और ये टेररिस्ट 16 जुलाई को जो एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे 4 जवान जो है वो शहीद हुए थे, जिनमें कैप्टन ब्रजेश थापा भी शामिल था। हम आपको बता दें कि इसके अलावा तकरीबन 10 से 15 के करीब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो डिफरेंट अटैक्स में जो है वो इंजर्ड हुए थे, चाहे वो छतरगला का हो, चाहे वो गुंदों में हो, चाहे वो हमने रिसेंटली जो नेशनल हाईवे के करीब जो है कास्तीगढ़ वहाँ पर अटैक हुआ। इसके अलावा जो कुठवा में हुआ जहाँ पर हमारे और 5 जवान शहीद हुए थे और 5 जवान जख्मी हुए थे। काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही है और रिपोर्ट्स आ रही है कि कई मिलिटेंट्स जो है वो जम्मू डिवीजन में जो है वो घुसे हैं, जिनमें राजौरी और पुंछ भी शामिल है। इसके अलावा लगातार जो पंजाब का लखनपुर एरिया है वहाँ से भी जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि उधर भी जो है वो मूवमेंट्स जो है वो देखी गई है। पहले 6 देखे गए थे, अब 3 देखे गए हैं। कल भी जो है वो कुछ लोगों को उन्होंने दरवाज़ा खटखटाकर खाना मांगा था, लेकिन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जहां तक कामयाबियों की बात करेंगे, सिर्फ गुंदों में जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे, उसके अलावा जो है वो कोई भी जो है वो कामयाबी पुलिस को नहीं मिली है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिली है। और 12 जून से लेकर 18 जुलाई तक जो है वो पहली घटना से लेकर अभी तक जो है ये घटनाएं हुई, इसमें कई एनकाउंटर्स जो है वो यहाँ पर हुए हैं। हम बता दें कि जो आतंकी है उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस वक्त एक चीज ये है कि उनका जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको अभी तक हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बता दूं कि इन लोगों ने एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी जो है वो अप्लाई हुई है कि ये जो है वो जंगलों में रह रहे हैं, गारों में रह रहे हैं, लेकिन जो ट्राइबल्स या जो गुजर और बकरवाल्स जो पहाड़ों पर हैं उनके ठिकानों पर जाकर जो है वो उनके ढोकों पर जाकर जो है वो उनसे खाना ले रहे हैं और जबरदस्ती ले रहे हैं। पिछले दिनों गुंदों में जो OGW पकड़ने की बात हुई थी, ये उनके घर में गए थे, उधर उनको खाना जबरदस्ती बनवाया और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका हॉटस्पॉट के जरिए वाईफाई कनेक्ट किया और ये लोग उनसे जो है वो आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड का फोटो खींचते हैं और फिर पाकिस्तान भेजते हैं और ये धमकी देते हैं कि अगर उनको कुछ हुआ तो पाकिस्तान में उन्होंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी है, आप और आपकी फैमिली सेफ नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जो है वो लोग जो है वो कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर देरी से ही कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। जिस तरह से लियाकत के केस में भी जो पकड़ा गया था पिछले दिनों गुंदों में जो OGW है, वहां पर भी जो है उसकी फैमिली के साथ जो खबर मिली थी इसी तरह से हुआ था। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब कुठवा में अटैक हुआ था वहां पर एक बुजुर्ग औरत के पास ये गए थे, उससे कई फुलके बनाई गई थी, 6 किलो के करीब दाल बनाई गई थी। और अभी की ये खबरें मिल रही है कि 100 से ज्यादा जो है वो आतंकी जम्मू डिवीजन में जो है इस वक्त सक्रिय है। किश्तवाड़ का जो सरावा और कैशवान का जो बेल्ट है वहां से भी जो है 4 से 6 लोगों के की मूवमेंट की जो है वो खबर है। जबकि कित्थर जो बोजवा का अपर इलाका है जिसको हिल काका भी कहा जाता है, जिस तरह से टाइगर हिल जो है वो लद्दाख में एक बड़ा चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, उसी तरह से जो कित्थर का एरिया जो बोजवा का है, जो पीछे से चिल्ली के साथ कनेक्ट करता है, एक तरफ से पाडर के साथ है, दूसरी तरफ से वो हिमाचल के साथ है, जहां बड़ी डोब का भी एरिया है। ये जो है ये बहुत डिफिकल्ट एरिया है। एक जमाने में सनो लेपर्ड ऑपरेशन हुआ था जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि भद्रवाह का एक जो मशहूर और नामचीन मिलिटेंट कमांडर था शमीम फूल, वो मारा गया था उसमें और उसके 4 साथी। इसके अलावा इसाक भट्ट जैसा मिलिटेंट वहां पर था, शादीन खांडे जैसा मिलिटेंट इस एरिया में कई सालों तक जो है वो एक्टिव रहा, लेकिन लोगों की मदद के साथ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको टाइम टू टाइम एलिमिनेट किया। लेकिन कित्थर जो है वो इतना आसान नहीं है और जो ये मिलिटेंट
प्रोडक्ट इस वक्त है ये पाकिस्तानी है, ये पश्तो बोलते हैं और ये वेल ट्रेड है। मैं ये बता दूं आपको कि ये जो किश्तवाड़ का सरावां का जो बेल्ट है अपर का, वहाँ पर कुछ हफ्तों पहले जो है वो गए थे और उन्होंने वहाँ पर एक फैमिली से जो है वो मक्की का आटा तकरीबन 10 केजी के करीब उसको जो है वो देसी घी में फ्राई करके जो है वो पकाया था, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में सत्तू भी कहते हैं। ये एक रिच डाइट है, अगर इसको कोई ले तो दिन भर जो है उसको खाने पीने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह की जो टैक्टिक्स जो है ये आतंकी अपना रहे हैं और कम्युनिकेशन जो है वो इतना स्ट्रांग है कि इंसान जो है वो अभी तक हमारी जितनी भी एजेंसीज है वो जो है वो अभी तक फेल हो चुकी है उसको ब्रेक करने के लिए। इसके अलावा इनके पास करेंसीज भी है जो इंडियन करेंसी है, क्योंकि कई जगह से ये भी रिपोर्ट मिली है कि इन्होंने अगर किसी से खाना बनवाया, किसी से मीट लिया, किसी का बेडू लिया, उसको पैसे भी दिए हैं। यानी कि इनके पास इंडियन करेंसी भी है और वो इंडियन करेंसी जाहिर तौर से बात है ये वहां से साथ नहीं लाए होंगे, कोई ना कोई यहाँ पर है जो हवाला मनी के जरिए जो है वो ये पैसा इनको डिलीवर किया हुआ है और ये कई महीनों से जो है वो इधर है। जब ये भी हमें बताया गया कि जब ड्रोन उड़ाए गए इन एरियाज में जहां पर एनकाउंटर हुए, यहाँ से मूवमेंट्स थी, वहां से जो है वो कई चौंकाने वाले वीडियोस जो है वो सामने आए हैं। लोगों को भी जो है वो अब होशियार रहने की जरूरत है। जो अपर रीचेस है वहां पर रात के अंधेरे में फिरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि जो कैप्टन ब्रिजेश थापा जिस एनकाउंटर में शहीद हुए थे, मैं ये बता दूं कि वहां से वेपन भी चोरी हुआ था और जो कुटवा में भी अटैक हुआ था वहां से भी कुछ वेपन्स जो है वो चोरी हुए थे। मैं बता दूं कि ब्रिजेश थापा और जो 3 जवान शहीद हुए थे वो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन नहीं था। उनको जो है वो कम्युनिकेट करना था, फोन नहीं चल रहा था वहां पर। लेकिन आतंकी जो है वो ऊपर जो है वो वहां पर मौजूद थे और सिर्फ एक जवान जो है वो वेपन लेकर जो है वो ऊपर गया था और बाकी 3 जो थे बगैर वेपन के थे और अनआर्म्ड हमारे आर्मी के जवानों पर जो है वो मिलिटेंटों ने देसा में जो है वो हमला किया था, जिसमें 4 लोग हमारे शहीद हुए थे। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो करेंसी का मसला है, ये हवाला जो है वो गल्फ कंट्री से आता है, नेपाल से आता है और अब नए तरीके भी जो है इसके जो है वो निकले हुए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि उसमें सोशल मीडिया का भी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और सोशल मीडिया के जरिए भी जो है वो अब OGWs को जो है वो पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं और किए जा भी रहे होंगे। इस पर भी जो है वो एजेंसीज को देखने की जरूरत है और जो हमारे यहाँ के लोग बाहर गल्फ कंट्रीज में खास तौर पर जो जॉब करते हैं, जहां पर अक्सर जो है वो पाकिस्तानियों के साथ जो है वो मिंगल्ड होते हैं हमारे लोग, और जाहिर सी तौर से बात है कि ISI जो है वो इतनी तेज और चालाक है कि वो किसी को भी जो है वो मैनिपुलेट कर सकती है। तभी हम इन चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि उन सब का एक डाटा प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करे और उनको एडवाइजरी दे कि वो किससे मिले, ना मिले, कहाँ मिले, क्या करें। जब वो फॉरेन कंट्रीज में सर्विसेज करते हैं वहां पर उनको किस तरह से जो है वो रहना है, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज में जहां से पाकिस्तान की ISI जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जो है वो ऑपरेट करती है, क्योंकि ये बात कहीं छुपी नहीं है कि गल्फ की कई कंट्रीज में ISI की जो है वो फुटिंग काफी तेज है। और मैं चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है वो उसमें देखे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो इंटेलिजेंस सोर्सेज के हिसाब से ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, इसमें ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो पंजाब के बॉर्डर से किया है। यानी कि पंजाब के जो ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल रूट्स थे, जब पंजाब में मिलिटेंसी थी, वो रूट्स इस्तेमाल करके जो है जिसको लखीमपुर भी कहते हैं और कुठवा का जो बॉर्डर वगैरह है उसमें भी जो है वो जो है वो वहां से भी हुई है, लेकिन जो पंजाब है वहां से भी हुई है। मैं बता दूं कि जो लखीमपुर है वहां पर पहला पिलर है। हालांकि अभी आर्टिकल 370 को जो है वो तोड़ा गया है, जम्मू कश्मीर को जो है पूरी तरह से मर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी काफी टेक्निकल पॉइंट्स है जिनको देखने की जरूरत है। क्योंकि जो इंडिया का जो पहला पिलर है वो लखनपुर से शुरू होता है, जो बाउंड्री शुरू होती है। अब वो पिलर जो है वो रिडिजाइन होने की जरूरत है और जो LOC है अब उसको इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो डिक्लेयर करने की जरूरत है, जो अभी तक नहीं हुआ है। और मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि पंजाब के जो वो ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनको जो है वो इस्तेमाल किया गया है और जाहिर सी तौर से बात है कि हम टनल्स की भी बात कर रहे हैं, कई पहले भी जो है वो टनल्स इस्तेमाल हुई है और इंटेलिजेंस नेटवर्क का जो है वो, मैं इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा फेलियर है। लेकिन अब इसका हल क्या है कि अगर हम फेल हो गए हैं, अगर हम इस चीज़ों को रोकने में नाकाम हुए, लेकिन अब जो ये सिचुएशन है उसको क्या करना है। मैं बता दूं कि पहले जो है वो इंटेलिजेंस नेटवर्क लोकल जो था वो एक
बाज़ाब्ता तौर पर उसके लिए एक फंडिंग होती थी और अच्छी खासी फंडिंग होती थी, जो पिछले कई सालों में जो है वो बंद की गई है। क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क को जो स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो एक ज़रूरी एस्पेक्ट होता है, और किसी भी चीज़ को जब आप स्ट्रेंथ करते हैं वहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज विड्रा किए गए उसकी वजह से भी जो हमारा ग्राउंड का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसको हम सोर्स कहते हैं, जिस तरह से एक मिलिटेंट का सोर्स OGW होता है, वैसे ही आर्मी का सोर्स होता है, वैसे ही पुलिस का सोर्स होता है, वैसे ही IB के सोर्स होते हैं, वैसे ही राग के सोर्स होते हैं, और वैसे ही हमारे CID के सोर्स होते हैं, SIA के सोर्स होते हैं, NIA के सोर्सेज होते हैं। इस जो हमारे जो ये सोर्सेज है उनको जो वो और एजेंसीज हमारी जैसे IB और हम उनके सोर्सेज के बीच में जो है वो अब ब्रेकअप हुआ है, पुलिस और उनके सोर्सेज के बीच में ब्रेकअप हुआ। ये सोर्सेज जो है वो एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के, वो एक आम इंसान है जिसको अगर किसी को जो है वो सोर्स को जो है वो डोडा से इंफॉर्मेशन लानी होगी या कहीं कुछ करना होगा, उनको जो है वो प्लान किया जाता है, उनको भेजा जाता है। जैसे कहीं कोई पॉलिटिकल गैदरिंग होती है कभी, या कभी किसी मिलिटेंट का जैसे पहले जो है वो फ्यूनरल्स होते हैं जिसमें हजारों जो है वो पार्टिसिपेट करते थे, उसमें जो है वो ऐसे लोग भेजते थे जो कहीं लिस्ट में नहीं होते थे पुलिस के। इसी तरह से जो मिलिटेंट्स की मूवमेंट्स जो है वो गांवों में जब होती थी वहां पर इसी तरह के लोग जाते थे जो काम करते थे, जिनको पुलिस CID आर्मी जो है वो भेजती थी, क्योंकि वो नजरों में नहीं होते थे। उनको जो है वो फाइनेंसिंग करते थे और वो वहां पर उन मिलिटेंट्स की इंफॉर्मेशन देते थे, और वो कहाँ रुके, किधर रुके, किसके घर रुके, वो इंफॉर्मेशन आती थी। लेकिन अब वो सिस्टम जो है वो ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि जो फंडिंग उसके लिए लगती है वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अगर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई लेकिन कम हो गई है। इसलिए उस चीज को जो है वो रिवाइव करने की जरूरत है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अगर इस तरह की मूवमेंट्स आपके एरियाज में है, उनको जो है वो पुलिस और आर्मी को जो है वो इन्फॉर्म करें। मोबाइल नंबर्स लोगों के पास है, आज नियरेस्ट पुलिस पोस्ट आप जा सकते हैं, किसी भी ऑफिसर के पास आप जा सकते हैं। जैसे आपके इलाके में तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, SDM है, जहां भी आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास ऐसा से अगर आप उसको बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको SDM ऑफिस से, तहसीलदार ऑफिस से SHO का नंबर मिलेंगे, चौकी ऑफिसरों के नंबर मिलेंगे, आप वहां से वो ले सकते हैं और पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी की यही खबर है कि डोडा के जो 3 आतंकी हैं जो देसा के एनकाउंटर में शामिल थे, उनके स्केचेस जो है वो पुलिस ने जारी किए हैं और उस पर एक्शन की जो है वो करने की जरूरत है। 15 लाख का भी जो है वो इनाम रखा गया है, और लोगों को जो है वो बड़े मोहतात रहने की जरूरत है। और खास तौर पर जो हमारे इस वक्त गुजर और बकरवाल पहाड़ी इलाकों में हैं, उनको भी जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो देखने की जरूरत है। और उनको जो टारगेट कर रहे हैं ये मिलिटेंट्स खाना बनाने के लिए, बाकी चीजों के लिए, उसमें जो है वो एक स्ट्रेंथन करे अपने आप को। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो झुंडू में रहे, अकेले जो है वो कोई ना फिरे। और जो हमारे VDG के लोग हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है वो थोड़ा सा मोहतात बरते जब वो कहीं जाते हैं, अकेले ना जाए, क्योंकि वो लोग भी जो है वो नॉमिनेटेड है। और ऊपर से हमारे मीडिया ने जो है उनको काफी सेंसेशनलाइज किया हुआ है। और मेरी जो VDG के और जो VDCs के हैं, जो यहाँ पुलिस के ऑफिशियल्स की फैमिलीज हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है वो इसमें थोड़ा सा मोहतात जो है वो बरते। और अगर VDCs कहीं एक्शन करने के लिए जाते हैं वो एक यूनिटी के साथ जाए, इंडिविजुअली जो है वो कोई ना जाए। अब हमारी जो है वो इन खबरों पर जो है वो और भी नजर रहेगी। हालांकि यहाँ पर काफी डिप्लॉयमेंट हुई है नए सिक्योरिटी फोर्सेस की, BSF की, ये चीजें जो है वो करने के लिए नहीं है। अगर यहाँ पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट हुई, मीडिया में रिपोर्ट्स हो रही कि कितने नंबर्स हैं, कहां कहां हुई, ये चीजें जो है वो होनी नहीं चाहिए। इनमें जो है वो मोहतात बरतनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसमें होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है वो एक एडवाइजरी जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया के लिए जारी की जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी BSF की डिप्लॉयमेंट ही नहीं हुई है तो न्यूज आ गई है कि उड़ीसा से जो है वो 1200 से 1400 के करीब जो है वो BSF के लोग जो है वो JNK में आ रहे हैं, वो 3rd टायर सिक्योरिटी देने के लिए। ये चीजें जो है ये अगर हम बाल बाय बाल इस पर कमेंट्री करने बैठे
तो फिर हमारा जो सिक्योरिटी सेटअप है वो जो है वो फेल हो जाएगा। और मीडिया की न्यूज और रिपोर्ट्स को लेकर जो है वो पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई और चाइना की जो एजेंसीज है वो उनको जो है एनालाइज करती है, फिर उसी के हिसाब से वो एक्शन प्लान करती है। मेरी मीडिया के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की न्यूजें हैं जो उनसे परहेज करें, और गवर्नमेंट भी जो है वो इसमें एक एडवाइजरी लाए। लोग जो है मुझे अक्सर बोलते हैं आप ये न्यूज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त टेररिज्म की चीजें हैं, मिलिटेंट्स आ रहे हैं। इससे दो तीन चीजें होती हैं, एक तो लोगों में पैनिक क्रिएट होता है, दूसरा जो है वो जो मिलिटेंट्स हैं उनको जो है वो अपर हैंड भी मिलता है, उनको लगता है कि हमारे को जो है वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और हमारी ही खबरें जो है वो चल रही है, जबकि आज पार्लियामेंट है, बजट है, उस पर जो है वो डिस्कशन चलनी चाहिए थी, लेकिन मिलिटेंट सोच रहे हैं कि हमारी चल रही है। तो इसलिए जो है वो इन चीजों से परहेज करना चाहिए, हमें बाल बाय बाल कमेंट्री नहीं करनी चाहिए, और ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट्स और उनके बारे में जो न्यूज़ें आती हैं उनको भी नहीं करनी चाहिए। और हमारे आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है वो इस तरह की डिटेल्स जो है वो अपने मीडिया फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें, जिससे कल हमारी सिक्योरिटी को जो है वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो टचका लगे। हम आपको इस बारे में आगे भी बताएंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तब बताएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।